जवानों, देश के युवाओं, देश के भविष्य। देखो, समय आप जैसा देख रहे हो ना वैसा नहीं रहने वाला। ये जो अभी आ रहा है, देखो आप ये देखो कि हर जगह आगजनी हो रही है कि नहीं। मतलब आपके ना चाहते हुए भी आपको हर शहर में हर जगह ऐसी घटना दिख रही है जहाँ आग लग रही है, या तो कोई लगा के जा रहा है या अपने आप लग रही है। तो ये थोड़ी होता कि एक बार वहाँ लग गई, एक बार वहाँ लग गई, ऐसे कुछ हो रहा नहीं, एक साथ ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसी खूब सारी घटनाएं आ रही हैं जहाँ पर आग जैसी घटना हो रही है। और ऐसी भी बात हो रही है कि भूकंप वाला जो दायरा है वो बढ़ रहा है। बस बशर्ते न्यूज़ वाले आपको दिखाते नहीं हैं। खास करके इस दुनिया से सब गलत चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, हर वो चीज़ जो गलत है। तो ये आपके सोच के अंदर नहीं है, समझ गए ना। जो पहले करते थे वो सब ठीक था, लेकिन अब नहीं होगा। इसको समझने के लिए हमें भी वर्षों लग गए कि देखो ना सरकार ख़त्म कर पा रही, ना लोग ख़त्म कर पा रहे इस चीज़ को। तो हमने भी खूब रिसर्च करी है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कोई इतनी साधारण नहीं थी कि हमने भी तुरंत इस पे ये चीज़ कर ली और विजय हासिल कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए सालों साल लगे हैं, वर्षों वर्ष लगे हैं, लगभग पूरा जीवन ही खपा दिया। न ये देखा कि हमारा भी परिवार है, और न ये देखा कि हम जिसे लेके आए हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। समझ गए ना। जिस तरह से एक साइंटिस्ट लग जाता है अपने मुकाम को हासिल करने में, उसी तरह हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मतलब मेरी आज की जो डेट की अपनी खुद की मानूँ तो 40 साल हैं, तो 10 साल तो हमारी भाई खेलन कूदन में निकट गए, ऐसे ही बचे 30 साल। तो नू सोच लो, ये जब 30 साल बचे हैं ना, तो ये राजी खुशी के नहीं, ये सारे 30 साल इसी काम के ऊपर लगे हैं। जब मैं समझता भी नहीं था ना, मेरे को समझना भी नहीं आता था, तब भगवान की ऐसी कृपा थी कि जो चीज़ें मैं जानना नहीं चाह रहा था ना, वो भी मुझे जानने का मौका मिला। भगवान खुद दर तक घर आता था कि अभी और मेहनत करो और मेहनत करो, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब जब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तब पता चला ये सब चीज़ें कोई साधारण नहीं है, और किस तरह से हमने काम करना चाहिए। ये आध्यात्मिक जगत है। देखो, एक होती तांत्रिक विधि, एक मांत्रिक, सांत्रिक, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी मानता हूँ, पर इन सब से ऊपर होती है आध्यात्मिक चीज़। खैर, जब मेरे ऊपर बुरा समय आया था ना, तो मैं भी कोशिश कर रहा था कि इन गलत चीज़ों में चला जाऊँ, पर मेरे अंदर एक दिमाग में माइंड सेट ऑटोमेटिक आ रहा था कि तू एक दो को ठीक करने के लिए नहीं है, तुझे अपना जो सिस्टम तैयार करना है ना, वो एक दो के लिए वेस्ट नहीं करना। ऐसा सिस्टम देख, ऐसा तैयार कर कि सबको एक साथ तंदुरुस्त कर दे। समझ गए ना। हाय राम, मुझे नहीं पता था, और जो टीम लग रही है उसको भी नहीं पता था। साथ लग रहे थे। तो अभी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब मंजिल का जो किनारा दिखेगा वो 2038 में, क्योंकि इसमें जो फसल बोई जाती है, जैसे हम कोई भी फसल बोते हैं तो तुरंत बीज बोते हैं तो तुरंत ही थोड़ी लग जाता है, उसको समय लगता है। भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो पहले बच्चे रूप में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके बाद उनको अपना काम करना होता है। सेम वही प्रक्रिया आध्यात्मिक जगत में है। ये नहीं कि तुरंत ही किसी के पास गए और वो काम कर दिया, तुरंत हो गया, समय लगता है। हाँ, अगर मैंने वो चीज़ें हासिल कर रखी होती कि सब कुछ तुरंत कर देना है, सब कुछ जानने वाला या कोई मेरे को बताने वाला होता, तो सब तुरंत भी कर सकते थे।
लेकिन वो पहले तुरंत मिल जाता ना, तब सब कुछ था। अब नहीं, अब सब कुछ अब मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं अपने ध्यान में और अपने गुरु और भगवान के आशीर्वाद से ये सब कर पा रहा हूँ भाई। ना मेरी कहाँ गुदड़ी थी ना हमारी टीम की, क्योंकि हमने जो मुसीबतें झेली है ना बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे का अच्छा करते करते खुद का इतना बुरा हो जाता था कि उसको कोई सुधार ही नहीं सकता था। जब सब कुछ बिगड़ गया ना, तब दोबारा से उठने का मौका बहुत कम मिलता है। तो वो ही हमारे साथ में बीतता है। मतलब इस कदर तक हम पहुंच गए थे कि बस आत्महत्या कर लो, इससे बढ़िया रास्ता कुछ है ही नहीं। फिर भी मतलब एक हिम्मत और जान, ऐसी शक्ति, मतलब ऐसा लगता था कोई देख रहा है, कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। कोई ऐसे तो शारीरिक शरीर से तो कोई साथ था ही नहीं, तो बस सब कुछ मानसिक हो रहा था। जब मानसिक हो रहा था तो मानसिकता एक तरीके से ही समझना पड़ेगा ना, है ना। वही चीज़ है, वहाँ से भगवान हमें लेके आया है तो कोई वजूद होगा, कोई मतलब होगा। बहुत ऐसी चीज़ें देखिए, बहुत खतरनाक। मतलब कहने का मतलब ये है, आग में से, जलती हुई आग में से निकाल के लेके आया भगवान खुद। बोला तेरे लिए, तू मरने के लिए नहीं आया, अभी मरने के लिए तेरा समय है। जब मेरे को ज्ञान नहीं था ना, उस समय की बात है ये। हाँ, आज जाके मोहन चीज़ों का मैं खुद अचंभा कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने मरने की कई बार ट्राई की कि उस समय इतना ख़राब आया है, हर किसी में आता है। तो मेन चीज़ ये नहीं कि समय ख़राब आया, मेन चीज़ ये है कि ये दुनिया अब बदलेगी। क्योंकि जो चीज़ मुझे भगवान ने सिखाने की कोशिश थी, या उसके ऊपर एक विचार विमर्श कार्य था जो मुझे सौंपा गया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा 2038 तक होने की संभावना है, और उसके बाद कुछ होगा, ठीक है ना। तब देखते हैं क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। आगे भगवान की कृपा। लेकिन 2038 तक मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट यही है कि सभी भगवान और देवता जितने भी हैं, सबको पृथ्वी के ऊपर उतारना। ऐसा क्या हो सकता है? असंभव है ना, असंभव। तो मैंने तो हमेशा जो मेरे जो कुछ मिला है, जैसे कहीं दावत हो रही है तो मैं सबसे लास्ट में रहता हूँ, आराम से बैठा रहता हूँ। ये नहीं कि लाइन में लग गया, नहीं। लाइन लगो तो दुनिया वालों लगो, तुम ज़्यादा भूखे हो मेरे से, तुम खाओ, ठीक है। लाइन में लगने की बहुत कम कोशिश रहती है। कभी कभी 1-2 बार लग गया तो लग गया, नहीं तो लग गया, नहीं लगा। पर गुस्सा अव्वल दर्जे का, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं किसी इंसान पे भी उतारूँ तो भी नहीं उतरने वाला। इसीलिए कुछ उस गुस्से को पाड़ करके अंदर उसको रखना और उसी को तैयार करना और फिर उस तरीके पे काम करना। तो इस दुनियादारी में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, लेकिन प्रकृति है ना, एकदम से या 1 सेकंड में कुछ ये नहीं कि तुरंत उसको ठीक कर देगी। उसके लिए हर चीज़, हर प्रक्रिया, हर चीज़ ऐसी लगनी चाहिए जैसे अपने आप हो रही है, वैसे काम करती है, ठीक है। और हम उसी जो बोलते हैं ना, आपकी मूवी वगैरह आती है लूप होल, तो हम फ़िलहाल लूप होल में हैं। और ये लूप होल का जो समय है ये 2032 तक कुछ ज़्यादा ही रहेगा, जिसमें बहुत भयानक चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि जो मेरे पास परमिशन आई है उसमें मैंने तो भगवान को मंजूरी दे दी है, जो इतनी ख़तरनाक वाली थी।
मैं खुद उन चीज़ों को देख कर के हैरान रह गया, क्योंकि मैंने यही कहा था कि मुझे दिखाना और बताना ज़रूर है क्या चीज़ यूज होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। तो मेरे को जो दिखाई ना, बहुत भयानक, सच में कालजा फट के बाहर आ जाए, इतनी भयानक। बहुत, मेरी सांस अटक गई परसों जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसा होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ, घर बैठे हो तो राम के नाम ले लो, बाहर है तो भी राम का नाम ले लो, क्योंकि बहुत बड़ा तांडव आने वाला है आने वाले समय में। और ये बैठा नहीं रहेगा, रुका नहीं रहेगा, ये बहुत कुछ ऐसा करेगा जो देखने समझने का काम करना बंद कर देगा, दिमाग सुन हो जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो चीज़ देखी है ना हमने, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इतनी भयानक शायद मुझे नहीं पता किसी साधु संत ने ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो इतनी भयानक हो। भगवान का, मैंने जो भगवान का जो तीसरा नेत्र है ना, वो खुलता हुआ देखा है, और उसमें से जो प्रचंड आग निकली, वो, अरे भगवान, मैं सच में सुन पात में आ गया। मतलब ऐसा हो गया कि बस पूछो मत। अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर मेरे पास हिम्मत रही ना उतनी। बहुत भयानक, मैं मतलब एक साक्षात देखने वाला वो इंसान हूँ जो भगवान ने अपनी तीसरी आँख से किसी चीज़ को भस्म करते हुए या निकलते हुए चीज़ को देखा है भाई। तभी तो बोलते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। अगली वीडियो में लगा रही।